वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। अब हम यानी आंसर की लेके आ चुके हैं यानी विज्ञान के मॉडल पेपर की, यानी जो आज 4 तारीख को जो विज्ञान का पेपर हुआ है कक्षा 8 का, उसकी आंसर की यानी उत्तर कुंजी जारी कर रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को इस चीज़ का इंतजार भी था। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएँ और ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बगैर समय वेस्ट की अपन शुरू करते हैं, यानी आज के जो उत्तर है उनको जानते हैं। और आपके मन के अंदर भी बहुत बड़ी यानी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है इन उत्तरों को जानने की। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था जीवाश्म ईंधन से संबंधित क्वेश्चन था, यानी जीवाश्म ईंधन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। तो उसमें कोयला ऑप्शन था, पेट्रोलियम था, गैस था और एक ऑप्शन था यानी सभी। एक ऑप्शन क्या था? सभी था। तो इसके अंदर जीवाश्म ईंधन के अंदर यानी तीनों चीज़ें शामिल होती है, कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है और गैस भी होता है। तो इसका ऑप्शन जो डी था यानी द जो उत्तर था वो अपना सही हो जाएगा, यानी सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अलैंगिक जनन मुकुलन से संबंधित क्वेश्चन था। तो जो अलैंगिक जनन मुकुलन था वो किससे संबंधित था? हाइड्रा से संबंधित था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपना? हाइड्रा। नेक्स्ट था नर हार्मोन, यानी नर हार्मोन या पुरुष हार्मोन किस में होता है? टेस्टोस्टेरोन के अंदर। टेस्टोस्टेरोन के अंदर क्या होता है? नर हार्मोन या पुरुष हार्मोन होता है। नेक्स्ट है अपूर्ण दहन से, यानी जो कोई चीज़ को जब जलाते हैं जो उसका अधूरा यानी अपूर्ण नहीं होता, यानी दहन यानी उसको पूरी जलती नहीं है, तो उससे एक विषैली गैस निकलती है। एक विषैली गैस निकलती है तो जिसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी जो किसी चीज़ को जब अपन जलाते हैं तो वो जब पूरी नहीं जलती है, जब उससे धुआं उत्पन्न होता है तो एक विषैली गैस निकलती है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था यानी तड़ित चालक, यानी तड़ित चालक क्या है? यानी तड़ित चालक का उपयोग किस चीज में होता है? तो तड़ित चालक का उपयोग है बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए होता है। यानी तड़ित चालक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बड़े बड़े जो बिल्डिंगें होती है उनको बचाने के लिए तड़ित चालक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अग्निरोधक, यानी अग्निरोधक किससे रोका जाता है? यानी अग्नि को किससे रोका जाता है? तो वो यूज होता है मेलामाइन का। किसका? मेलामाइन। तो अग्निरोधक के लिए क्या यूज हो जाएगा? मेलामाइन। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की परिभाषा। इन अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है ये पूछा गया था और उसकी विधि पूछी गई थी, यानी विधि कौन कौन सी है। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा हो जाएगी एक ही जनन से संतति की उत्पत्ति होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं या अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या होती है? जब एक ही जनन से संतति की उत्पत्ति होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसकी विधि पूछी गई थी। तो एक तो होता है मुकुलन विधि। कौन सी विधि होती है? मुकुलन विधि। दूसरा होता है द्विखंडन विधि, यानी मुकुलन विधि और द्विखंडन विधि। अगला क्वेश्चन था यानी सोने और चांदी को पिघलाने के लिए यानी किस चीज़ का यूज किया जाता है? यानी जो सुनार होता है वो सोने चांदी को पिघलाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो वो ज्वाला का यानी आग का यूज किया जाता है। यानी आप सभी ने देखा होगा यानी एक फुहारे टाइप होता है जिससे आग निकलती है, तो वो कहता है अगर बाग की ज्वाला से सोने और चांदी को क्या किया जाता है? पिघलाने का काम किया जाता है। और एक क्वेश्चन था सौर परिवार का चित्र बनाइए। तो सौर परिवार का चित्र बनाना था, यानी सौर परिवार का चित्र बनाना था। कैसे? यानी आपको इस तरीके से यानी राउंड यानी करने थे। तो सबसे पहले सूर्य हो जाएगा, फिर बुध, मंगल, इस तरीके से आपको इन सभी ग्रहों के क्या देने थे? सौर परिवार के नाम देने थे। यानी शुक्र, मंगल, बुध और नेपच्यून, ये सारी चीज़ें इनके ग्रहों के क्या देने थे? नाम देने थे। आपने ये डायग्राम अच्छे से बनाया होगा। फिर अपने पास एक क्वेश्चन था यानी ट्रू और फॉल्स बताने थे। क्या बताने थे? ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य और असत्य बताने थे। तो ईस्ट का उपयोग, पहला प्रश्न था ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है या नहीं किया जाता? ऐसे था उत्पादन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था यानी सही था, यानी ट्रू, यानी किया जाता है। तो इसमें अपने को टी लिखना था या फिर राइट का निशान लगाना था। नेक्स्ट था मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एडिज मच्छर होता है, यानी मादा एडिज मच्छर होता है। तो ये क्या था? फॉल्स था, नहीं होता, यानी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन था नीले हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। नीले हरे शैवाल से, नीले हरे शैवालों से क्या बढ़ती है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। सही है, ये बढ़ती है, यानी ट्रू है। यानी जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनसे मिट्टी की उर्वरता को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हैजा व सर्दी जुकाम संचरणीय रोग नहीं है। यानी हैजा व सर्दी जुकाम संचरणीय रोग नहीं है, तो नहीं है, यानी ये भी क्या था? फॉल्स था, यानी है ये हैजा और जो सर्दी जुकाम होते हैं वो संचरणीय रोग होते हैं। तो ये भी क्या था? फॉल्स था।
तो इस तरीके से ये ट्रू और फॉल्स के 4 क्वेश्चन थे। फिर 4 क्वेश्चन अपने पास थे रिक्त स्थान के, यानी रिक्त स्थान भरना था। तो उसमें पूछा गया था अपने से, पहला क्वेश्चन था विद्युत का होता है, यानी विद्युत का क्या होता है, विद्युत कुचालक होता है। तो विद्युत का कुचालक होता है यानी किसी चीज़ को रोधक बनाने के लिए तो उसमें प्लास्टिक अपशिष्ट होते हैं, यानी जैसे जल की निकासी के लिए होते हैं तो उसमें प्लास्टिक क्या होते हैं, अपशिष्ट होते हैं। प्लास्टिक के अपशिष्ट के कारण जल बाधा बन जाता है, यानी जैसे नाली वगैरह वो रुक जाती है। फिर होता है प्रकृति से संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैव निम्नीकरणीय होते हैं। क्या होते हैं, जैव निम्नीकरणीय। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। एक था यानी नॉयलोन। नायलॉन क्या है, नायलॉन एक क्या है, कृत्रिम रेशा है। नायलॉन क्या है, एक कृत्रिम रेशा है नायलॉन। तो ये 4 रिक्त स्थान के प्रश्न थे। इन चारों के उत्तर ऑप्शन भी दिए गए थे, आपने को इनको यानी सही स्थान पर क्या करना था, भरना था। आई होप कि आपने भी अच्छे से यानी क्वेश्चन किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी आपसे यानी क्या करना था, मिलान करना था। यानी 4 ऑप्शन थे आपके पास, पेट्रोलियम, बिटुमेन, एलपीजी और अक्षय, और इधर इनका था यानी ऊपर नीचे दिए हुए थे, इनको मिलान करना था। तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है, यानी काला सोना। पेट्रोलियम को किससे मिलान करना था, काले सोने से मिलान करना था। और बिटुमेन है, बिटुमेन पेंट निर्माण में यूज होता है। किस में यूज होता है, पेंट निर्माण में यूज होता है। एलपीजी गैस है वो ईंधन के रूप में उपयोग होती है, यानी एलपीजी गैस किस में यूज होती है, ईंधन के रूप में होती है। और अक्षय है, यानी अक्षय का जो संसाधन है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। तो अक्षय क्या है, सूर्य का प्रकाश है। तो इस तरीके से इनका क्या करना था, आपस में यानी मिलान करना था। नेक्स्ट है एक शब्द में उत्तर देने थे। अपने पास 4 प्रश्न थे, उनको एक शब्द में उत्तर देना था। कितने शब्द में, एक शब्द में। यानी जो जीव जंतु क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, यानी जिनकी जातियां वो विलुप्त हो रही है, उनको क्या कहते हैं, संकटापन्न जंतु। यानी जिनकी यानी संकट गहरा गया है, यानी बहुत ज़्यादा संकट आ गया है, यानी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब उनके जो जीव जंतु है वो कम होते जा रहे हैं। फिर एक पूछा गया था संरक्षित और वन्य जीव के बारे में पूछा गया था। संरक्षित और सुरक्षित वन्य जीव, तो वो क्या होता है, यानी वो अभ्यारण्य होता है। कहाँ पे रहते हैं वन्य जीव, जहाँ सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं उसको बोलते हैं अभ्यारण्य। फिर पूछा गया था एक विश्व की गिलहरी का नाम पूछा गया था, जिसका इंग्लिश में नाम है रेफ्यूका इंडिका, यानी मालाहारी। यानी हिंदी में इसको शायद मालाहारी कहते हैं, मालाहारी, और इंग्लिश को उसको बोलते हैं रेफ्यूका इंडिका। फिर पूछा गया था भारत का प्रथम आरक्षित वन, क्या पूछा गया था, भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र कौन सा है, भारत का प्रथम आरक्षित, भारत का पूछा गया था। प्रथम आरक्षित तो हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस जो बताए गए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं। यानी जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे, यानी अच्छे नंबर्स बनाने वाले थे, तो उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से आपसे एक बार इनको दोबारा देख लें। और अगर जो बड़े क्वेश्चंस थे, अगर उनका भी आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि उनका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।